जल ही जीवन है और जल से ही हमारा कल जुड़ा है। यानी पानी पूरी पृथ्वी वासियों के लिए कितना जरूरी है, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता शायद ही हो। पानी हमारी बेसिक जरूरत होने के साथ साथ जीवन का आधार भी है और इसी महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वाटर डे को मनाने का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता के समर्थन में वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्य करना है। हर साल वाटर डे पर या उसके आसपास जल नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए नई वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट जारी की जाती है। यह रिपोर्ट यूएन वाटर की ओर से यूनेस्को के विश्व जल विकास कार्यक्रम WWAP द्वारा कोऑर्डिनेटेड है। वर्ल्ड वाटर डे की वार्षिक थीम इसी रिपोर्ट पर फोकस करती है। हर साल वाटर डे को एक थीम के साथ आयोजित किया जाता है और उस थीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 2022 का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो दुनिया भर में पीने योग्य पानी का लगभग आधा भाग प्रदान करता है। इस वर्ष वर्ल्ड वाटर डे का मुख्य उद्देश्य ग्राउंड वाटर की खोज, संरक्षण और निरंतर उपयोग करना है। वहीं पानी के संरक्षण में डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है। आज हम हैं सिरसा में और जो हरियाणा के पश्चिमी छोर का आखिरी जिला है और पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है। सिरसा पूरे हरियाणा में बारिश के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। 2018 में यहां 229 mm वार्षिक रेनफॉल रहा, वहीं 2019 में 307 और 2020 में 282 mm वार्षिक रेनफॉल रहा, जबकि 2020 में पूरे प्रदेश का एवरेज लगभग 500 mm का रेनफॉल का रहा। वहीं भूजल स्तर में भी सिरसा जिला प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां स्थिति गंभीर है। वहीं सिरसा के नोहर भादरा रोड पर स्थित धार्मिक एवं सामाजिक संस्था डेरा सच्चा सौदा आश्रम में मौजूद पानी को स्टोर करने वाली इस विशाल डिग्गी के पास खड़े होकर ये समझ में आता है कि डेरा सच्चा सौदा कितनी शिद्दत से पानी की बूंद बूंद के महत्व को समझकर उसे बचाने और उसे सही ढंग से यूज करने में जुटा है। पानी को लेकर अपनी विभिन्न पद्धतियों के तहत कुदरत के इस अनमोल तोहफे को उचित ढंग से यूज कर फिर से उसे रीयूज करना, अर्थात एक बार उपयोग किए गए पानी को फिर से उपयोग कर वह बूंद बूंद बचाकर न केवल हरियाणा और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को डेरा सच्चा सौदा जल संरक्षण के इस क्षेत्र में, इस संबंध में नई राह दिखा रहा है। इस बाबत हमने डेरा सच्चा सौदा के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर PR नैन इंसा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आश्रम में किस तरीके से वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है और उसका उपयोग किस तरह से होता है। ये हमारा पंडाल है, सत्संग पंडाल, डेरा सच्चा सौदा का सत्संग पंडाल है जो लगभग 17-18 एकड़ में है। इसके अंदर बीच में एक शेड है और बाकी सारा एरिया ओपन है। इसके सराउंडिंग्स में बिल्डिंग है संगत के आराम करने के लिए, संगत के काम के लिए। तो चारों तरफ बिल्डिंग है, सामने ये रोड पे खुलता है। ये जो 17-18 एकड़ का एरिया है, इस एरिया की ये जितनी बिल्डिंग है और जितना ये ओपन एरिया है, इस सारे एरिया का जो वाटर है, रेन वाटर है, बरसात के टाइम जो बरसात का पानी आता है उसको हमने यहाँ इकट्ठा किया है और उसको यहाँ से जाने के लिए, इस पंडाल से जाने के 3 ड्रेनेज बनाए हैं। 3 बहुत बड़े बड़े ड्रेनेज है, जो एक इधर राइट साइड में जाता है, एक लेफ्ट साइड में जाता है और एक बीच में से जाता है। इसी एरिया के बिल्कुल सामने हमारा सचखंड हॉल जिसको कहते हैं हम, जो 2 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, उसका जो छत का पानी है वो भी आधा इधर आता है, आधा बैक साइड में जाता है, जहाँ ये तीनों नाले जाके इकट्ठे मिलते हैं और एक बड़ा नाला ड्रेन बनता है। उस ड्रेन के द्वारा इस टोटल एरिया का जो पानी है, वो बिल्डिंगों का, छत का और जो ओपन एरिया है उसका भी, वो सारा पानी इकट्ठा करके हम एक मोटर नंबर 17 है हमारी खेतीबाड़ी की, वहाँ डिग्गी बनी हुई है, 1.5 एकड़ की डिग्गी है वो, तो उसमें कैपेसिटी बहुत है, तो वो वहाँ ड्रेन करते हैं। जो सराउंडिंग के वाटर है, जैसे एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके लिए उस एरिया में लोकल डिग्गियाँ बनाई गई हैं, 6-7 डिग्गियाँ हैं, वो पानी वहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है।
हालांकि हरियाणा में सबसे कम बारिश सिरसा जिले में होती है, लेकिन जितनी भी होती है उसमें से उसका कितना फीसदी हिस्सा संरक्षित किया जाता है और कितना सीवरेज के पानी में मिलकर या यूं कहें व्यर्थ चला जाता है, इस पर कोई डेटा नहीं है। लेकिन डेरा के आसपास, आश्रम के सामने से गुजर रही सड़क या आश्रम के अंदर कहीं भी बारिश का पानी आया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए बाकायदा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सिस्टम बनाए गए हैं और डेरा सच्चा सौदा में ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम कई जगह मौजूद हैं। जैसे इस एरिया ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके लिए फिर गुरुजी ने हमें जो बोर बनाए हुए जिससे कि हम रिचार्ज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, वो पानी फिर उसमें चला जाता है। तो इससे हमने जो भी ये ड्रेन है, जितना भी पानी है, बरसात का पानी है, उसकी एक एक बूंद को हम कलेक्ट करते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं ड्रिप सिस्टम के द्वारा, फ्लड इरिगेशन में उसमें वेस्ट नहीं करते और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। डेरा सच्चा सौदा के जल संरक्षण के तरीकों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अब डेरा सच्चा सौदा आश्रम के उस खेत में खड़ा हूं जहां पानी को उपयोग करके फिर से उपयोग किया जाता है। उसी वाटर टैंक में मैं मौजूद हूं जहां से पानी को रीयूज किया जाता है, अर्थात पौधों को पानी दे दिया, लेकिन उसमें से जो पानी बचा उसको दोबारा से, उस बूंद को दोबारा से कैसे यूज किया जाए, वो नायाब तरीका पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने खोज निकाला है। वाटर रीयूज का सिस्टम गुरुजी ने हमें बना के दिया, एक मॉडल, जिसमें उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, 1 एकड़ जमीन है, उस 1 एकड़ जमीन में से ऊपर से 5-7 फुट की जो मिट्टी है वो हटा दी गई, मिट्टी हटा दी गई, साइड में रख दी, और उसकी जो नीचे उसका बॉटम पे उसको स्लोप बना दिया गया, 4 स्लोप बना दिए, आधे आधे उसके 1/4 एकड़ के 4 स्लोप बना दिए, और वो जो स्लोप है उनके ऊपर पॉलीथीन बिछा दिया। और मानो पॉलीथीन किसी एरिया में नहीं है या मान लो खर्चा ज़्यादा लगता है तो आप इसमें पक्की मिट्टी, जो दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, चिकनी मिट्टी जिससे वो पानी नीचे नहीं जाने देती, वो डाल दी, बना दिया, और उसके बीच में एक पाइप डाल दी जिसमें बहुत मल्टीपल होल्स वाली पाइप होती है जो, वो डाल दी, और उसके ऊपर वो मिट्टी डाल दी। अब वो मिट्टी जो ऊपर डाल दी, अब उसके ऊपर फसल बीज दी, तो जो भी उस फसल की इरिगेशन के लिए पानी चाहिएगा वो पानी हमने उस एरिया में डाला। जितना पानी उस फसल ने यूज़ किया, बाकी जो पानी जो अंडरग्राउंड चला जाना था, वेस्ट जाना था, उस पानी को उसी मिट्टी के बाद जो प्लास्टिक का पॉलीथीन आया या जो मिट्टी आई, चिकनी मिट्टी आई, उसने नीचे नहीं जाने दिया और स्लोप होने की वजह से उन पाइपों में आ गया, और वो पाइपें हमने आगे जाके एक डिग्गी में ड्रेन कर दी, और वहाँ से उसी पानी को दोबारा से ड्रेन करके हमने दोबारा से इसमें यूज़ कर लिया। दैट इज रीयूज ऑफ वाटर सिस्टम। डेरा सच्चा सौदा की जितनी भी सिंचाई योग्य भूमि है उस पर ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया गया है ताकि पानी की बूंद बूंद का उपयोग सही ढंग से किया जा सके। ये एक नमूना है हमारे सामने कि देखिए पाइपों के जाल बिछे हुए हैं और हर पौधे को प्रॉपर पानी मिलता है, वेस्टेज ना हो पानी की, इस वजह से ये पूरा नेट इस खेत में बिछाया गया है। जो ड्रिप सिस्टम है उसमें जो हमारे डिक्की के अंदर पानी आ गया, कलेक्ट कर लिया, वो उसमें सेडिमेंटेशन से सैंड नीचे भी बैठ जाती है, उस टाइम के बाद वो साफ भी हो जाता है। फिर हम उसको लेके फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद उसको ड्रिप सिस्टम में भेजा जाता है, और थ्रू द ड्रिप सिस्टम जितना भी हमारे यहाँ बाग लगे हुए हैं उन बाग में सब्जियों के लिए वो सारा सिस्टम उस ड्रिप सिस्टम से हम सिंचाई करते हैं ताकि एक एक बूंद पानी की हम यूटिलाइज कर सके। वो जो स्टोर पानी है, जो हमारे पास बरसात का पानी है, या इवन के कैनाल वाटर भी हम उन्हीं डिग्गियों में डाल लेते हैं कि जिससे कि हमारा वो जो सिस्टम है वो वेस्ट ना जाए पानी, चाहे वो कैनाल वाटर है चाहे वो रेन वाटर है। पानी बचाने के लिए डेरा सच्चा सौदा की ओर से नायाब कोशिश है एक खेत एक पाइप। आप ये देखिए कि पानी का एक नाला है और इसमें हर खेत के लिए एक पाइप फिट है।
समय अनुसार पानी छोड़ा जाता है और जिस खेत को पानी देना है बस वही पाइप खोली जाती है। बड़े बड़े शहरों, सोसाइटीज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं ताकि यूज किए पानी को ट्रीट करके दोबारा यूज किया जा सके, कम से कम पेड़ पौधों को देने लायक बनाया जा सके। ऐसा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ काफी लंबे चौड़े स्तर पर है। आश्रम का सारा यूज्ड और वेस्टेज पानी यहाँ आता है। इसके बाद इस पानी को इन 3 डिग्गियों से गुजारा जाता है। उसके बाद उसे आश्रम के खेतों में अलग अलग जगह बने वेल्स यानी कुओं में भेजा जाता है, जहाँ से यह पानी इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। ਇਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿੱਗੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। डेरा सच्चा सौदा के ये प्रयास हमारे देश और प्रदेश पर मंडरा रहे भयानक जल संकट को हल करने के लिए प्रैक्टिकली मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये तरीके अपनाकर डेरा सच्चा सौदा आश्रम ने जल संरक्षण के मामले में उदाहरण पेश कर दिया है। वहीं जिस जल संकट से आज की पीढ़ी 2-4 हो रही है, ये तरीके अपनाकर शायद आने वाली पीढ़ी को हम भयानक जल संकट से बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन परवीन के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए।